मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारा 7th क्लास है और 7th क्लास में पृथ्वी हमारा आवास जो बुक पुस्तक है उसको हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे जिसमें हम वायु के विषय में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग जल के विषय में पढ़े हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या उसकी उपयोगिता है उनके विषय में पढ़ा। तो आज हम उसी के अनुरूप हम लोग वायु को देखेंगे। क्लियर है? और एक एक चीज को हम सारे को बहुत अच्छे से इसमें समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। पार्ट नंबर 4 है वायु और इसको हम लोग आपका देखेंगे कि वायु किसको कहते हैं, क्या चीजें हैं, इनको हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 आया, वायु मंडल क्या है। ठीक, अब इसका आंसर लिखना है कि वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है। वायु से, ऐसे लिखिए, हमारे पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है। क्या है? घिरी है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? वायुमंडल कहते हैं। लिखिए, इसको कॉपी करिए, पता लगेगा हम किसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से जो घिरी है हम उसको वायुमंडल कहते हैं। ये परिभाषा है और लैंग्वेज में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषा में नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। बस आपको पढ़ना है और समझना है ये किस प्रकार है। यह बच्चों, अगला देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो आपको समझना है और पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल का अधिकतर भाग, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। देखिए किन गैसों से बना है। नंबर 1 है नाइट्रोजन,
जन, नंबर 2 है ऑक्सीजन। नंबर 2 क्या है? ऑक्सीजन। लिखिए इसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लिख लिया इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फिर। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इनका परसेंटेज पूछूं तो कितना परसेंट है? और ऑक्सीजन देखिए, टोटल है 100%। ऐसे देखिए, 100% में से 21% निकाल दीजिए नाइट्रोजन, ठीक है, तो बचेगा आपका 79। 79 तो बचेगा 79। अब 79 में से 1% निकाल दीजिए अदर गैसेस, तो कुल मिलाकर 78% बचती है आपकी नाइट्रोजन और 21% बचती है हाइड्रोजन। कहीं कहीं ये आपका 79 भी दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्मेट में कुछ पॉइंट में बचती है 78.4 ऐसा करके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया सॉल्यूशन करके। चलिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, और आप लोगों को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? आंसर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो कार्बन डाई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इसकी बात करें कितना परसेंट होती है, तो 0.03%। देख लिया। अगला क्वेश्चन और बढ़ेंगे, लेकिन इसको करिए अच्छे से। ये पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, ये पॉइंट है, ये परसेंट का चिन्ह है। ठीक, आगे देखेंगे। या कॉपी करिए जल्दी। चले देखिए, अगला प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं? आंसर देखिए, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की
स्थिति होती है। क्या होती है? दिन प्रतिदिन की जो स्थिति है वो होती है। करिए, कॉपी करना शुरू करें। किया बच्चों? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ चलें। चलिए आगे ध्यान देते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्षा के 3 प्रकार लिखो। जो तीनों प्रकार है उन्हें लिखो। तीनों प्रकार को लिखना है। वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले देखिए, संवहनीय वर्षा। नंबर 2, पर्वतीय वर्षा। नंबर 3, चक्रवाती। चक्रवाती वर्षा। लिखिए इनको। ये टाइप ऑफ रेनफॉल है, वर्षा के प्रकार हैं। क्या है? वर्षा के प्रकार। हुआ बच्चों? हो गया? प्रश्न हो गया आपका? प्रश्न हो गया आपका? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानि कारक गैसों से बचाती है? ठीक है, तो क्या होगा आंसर? कौन सी ऐसी गैस है जो हमें सूर्य की किरणों से बचाती है, हानिकारक किरणों से? तो ओजोन गैस। एक ओजोन परत भी होती है, ध्यान रखना। ओजोन परत भी होती है। ठीक है, तो फिलहाल आंसर ये लिखिए, इसको भी छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री। फिर मैं आपसे बताऊंगा कि किस परत में मिलती है ये। देखते चले आप इन सबको। ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है? ध्यान देखिए, उसका नाम है सौरमंडल। क्या नाम है? सौरमंडल। इसको लिखिए, ठीक, लिख लीजिए। कहीं कहीं से क्षोभ के क्षोभ भी लिखा है, क्षोभ मंडल लिख लीजिए। ये आप लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, थोड़ा गौर कीजिए ऐसे प्रश्न पर। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी परत बादल विहीन है? बताइए, कौन सी परत बादल विहीन है? ध्यान दीजिए, ऐसी परत है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। लिख लीजिए इसको, कौन सी है? समताप मंडल। ये आपको ध्यान देना है कि कौन सी परत इसमें आपका जो है बादल विहीन है। तो आपको सारी परतों का पता होगा कि कौन कौन सी वायुमंडल में आपकी परतें पाई जाती हैं, ठीक है? तो बच्चों, आप इन सारी परतों को याद रखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। कुछ भी ऐसा डाउट बनता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो ऑप्शन आपके पास खुले हैं, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई आपका प्रश्न आप हमसे पूछिए। अगर कोई आपका प्रश्न नहीं है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।